आचार्य नितिन शुक्ला हरिद्वार से सर्वप्रथम आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि पढ़ते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विजयदशमी तक। इस बार 3 अक्टूबर सन 2024 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें भगवती की आराधना की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है, शक्ति की प्राप्ति के लिए, भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसको करने से पहले उसकी विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है। उस कलश की स्थापना का समय, उसका मुहूर्त हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रातः 6:20 से लेकर 7:48 तक पहला मुहूर्त है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 6:20 से लेकर 7:48 तक पहला मुहूर्त है कलश स्थापना का, तथा दूसरा मुहूर्त जो है वो 10:22 से लेकर 1:52 तक है। इन दो अवधियों में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो अत्यधिक परिवार के लिए शुभ रहेगा, भगवती की कृपा प्राप्त होगी। कलश स्थापना माँ दुर्गा की आराधना, उसका विधान है। अर्थात सर्वप्रथम गणेश और पार्वती जी की पूजा करें, उनकी प्रार्थना करके, उनकी पूजा कर कर कलश की स्थापना करें। एक मिट्टी के पात्र में गंगा जी की मिट्टी या रेत आदि लेकर उसमें जौ बोएं, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। एक तांबे का पात्र या मिट्टी का कलश स्थापित करें, उसके अंदर जल भरें, रोली चढ़ाएं, सर्वौषधि चढ़ाएं। उसके पश्चात उसमें दूर्वा अर्थात दुबड़ा चढ़ाएं, आम के पत्ते चढ़ाएं। उसके बाद उसमें मृत्तिका, सप्तमृत्तिका चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, एक चांदी का कुछ भी वस्तु या पंचरत्न उसमें चढ़ाएं तथा उसमें सिक्का चढ़ाएं। उसके बाद उसके ऊपर चावल का पूर्ण पात्र रखें। चावल का पूर्ण पात्र रखने के पश्चात उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल का मुख अपनी ओर को होना चाहिए। उस कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वरुण, कुबेर, इन सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। उसके पश्चात नवग्रह, लक्ष्मी जी, ओमकार, षोडश मातृकाएँ, इनकी आराधना करें, इनकी पूजा करें। तत्पश्चात माँ भगवती का ध्यान करें। जो भी आपको श्लोक देवी का आता है, जो भी मंत्र आता है, उन भगवती का स्मरण कर कर माँ भगवती पर लाल पुष्प चढ़ाएं। लाल पुष्प चढ़ाने के बाद उनको स्नान कराएं, गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और फिर शक्कर से। इन पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात माँ भगवती को केसर के जल से स्नान कराएं। पूर्व में जल में केसर घोल कर रख लें, उससे स्नान कराएं। गुलाब जल आदि सुगंधित पदार्थों से माँ भगवती को स्नान कराकर उनको शुद्ध कपड़ों से पोंछकर उनको पीठ पर अर्थात जहाँ आसन आपने दिया है, जिस चौकी पर आपने विराजित किया है, जिन मंदिर में उनको स्थापित किया है, उनमें स्थापित करें और स्थापित कर कर माँ भगवती को गंध दक्षत पुष्प चढ़ाएं। लाल चुनरी, वस्त्र आदि से अलंकृत करें। गंध अर्थात रोली, कुमकुम, चावल, पुष्प, पुष्पमाला, दुबड़ा, बिल्वपत्र, गुलाल, अभ्रक, सुगंधित द्रव्य आदि उनको चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। तत्पश्चात नैवेद्य का भोग लगाएं। मिष्ठान आदि का भोग लगाने के बाद 5 बार माँ भगवती को आचमन कराएं। उसके बाद गंध चढ़ाएं अर्थात कुमकुम या चंदन चढ़ाएं। तत्पश्चात फल, जो भी इस ऋतु में फल आपको प्राप्त हो रहे हैं वह फल चढ़ाएं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची का बीड़ा चढ़ाएं और दक्षिणा चढ़ाकर माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, ये शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। हम आपकी पूजा आराधना करते हैं। आप हमारे घर में विराजित होइए और अपनी कृपा हम पर प्रदान कीजिए।
हमारे घर में सुख समृद्धि कीजिए। जो भी मन में मनोकामना है, माँ भगवती की आराधना कर कर, ध्यान कर कर, प्रार्थना कर कर उन पर पुष्पांजलि चढ़ाएं, आरती करें। माँ भगवती का नवरात्रों में किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि संपूर्ण नहीं किया जा सकता तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। हर प्रकार से माँ भगवती की आराधना करें, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करें और घर में हमेशा अन्न धन संतान की वृद्धि हो, खुशहाली रहे। इस विषय में, नवरात्रि के विषय में और भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर 9319038494 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी भी वजह से आप नवरात्रि में पाठ करवाने में या पाठ करने में असमर्थ हों तो ऑनलाइन हमारे से संपर्क कर कर पाठ दुर्गा जी का करवा सकते हैं, दुर्गा जी की आराधना करवा सकते हैं। यहाँ पर हरिद्वार में विधि विधान पूर्वक हम आपके नवचंडी पाठ अर्थात दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल पंडित जी हरिद्वार वाले, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट करें, इसको लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि एक संपूर्ण जानकारी हर विषय में, हमारे सनातन धर्म में जितने भी विधान लिखे हुए हैं उसके विषय में आपको प्राप्त होती रहे। नमस्कार।